नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का थ्री। फरीदाबाद में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने असॉल्ट राइफल और अन्य गोला बारूद बरामद किए हैं। मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मौके से एक असॉल्ट राइफल बरामद हुई है। पुलिस की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी गई। अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस की तरफ से ये अब जानकारी मिल पा रही है। साथ ही बता दें, धौज गांव और गांव फतेहपुर तगा से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। ये 2 अलग अलग गांव हैं फरीदाबाद में, धौज गांव और गांव फतेहपुर तगा, जहां से विस्फोटक बरामद किए गए हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहां पर ये डॉक्टर पढ़ाया करते थे। अब जानकारी मिल पा रही है कि अब तक 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। ज्वाइंट ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से प्रेस नोट जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये संयुक्त ऑपरेशन चल रहा है। और अब धौज गांव से भी विस्फोटक बरामद हुए हैं, गांव फतेहपुर तगा से विस्फोटक बरामद हुए हैं। हालांकि धौज गांव से जिस कमरे में विस्फोटक मिले हैं वहां से पुलिस उसको लेकर जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी उसमें क्या कुछ रहा। राजेंद्र दहिया जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, धौज गांव से भी जो विस्फोटक बरामद किए गए, क्या आप कोई जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से, क्या कुछ उसमें शामिल था? देखिए, जो पहले जिस मकान से सामान बरामद हुआ उसमें 350 से ज्यादा किलोग्राम जो है विस्फोटक पदार्थ था, और साथ ही एक राइफल वहां से बरामद हुई थी, एक पिस्टल वहां से बरामद हुई थी और कुछ जिंदा कारतूस वहां से बरामद किए गए थे। लेकिन अब फतेहपुर तगा के दूसरे मकान से जो सामान बरामद हुआ उसमें 50 कट्टे बताए जा रहे हैं, विस्फोटक पदार्थ बताया जा रहा है, 2500 किलो से ज्यादा ये पूरा का पूरा सामान बताया गया है। और उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। यहाँ से गाड़ी में लोड करके भारी सुरक्षा के बीच उस गाड़ी को यहाँ से निकाला गया है। और अभी पुलिस ने इस मामले में कुछ भी बयान पुलिस की तरफ से नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं विस्फोटक पदार्थ है, इतना जरूर सामने आया। और जो गांव के सरपंच है उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ से 50 कट्टे जो निकाले गए हैं, और 50 कट्टों में कुछ जो केमिकल था वो भरा हुआ था विस्फोटक। और वो क्या विस्फोटक है, इस तमाम चीजों की जांच के बाद ही पुलिस जो आगे की बात जो है सामने करेगी। और साथ ही जो जांच की जा रही है पुलिस की तरफ से, लगातार ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, उसके तहत अभी और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल ठीक है राजेंद्र, लौटूंगी आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। हम खड़े इस समय फतेहपुर तगा के उसी मकान में और उसी कमरे में जहां से 2500 से ज्यादा किलो विस्फोटक जो बरामद किया गया है। यहाँ पर वो छुपा कर रखा हुआ था। देख सकते हैं कि यहाँ से उसको भरकर ले जाया गया है। और पुलिस का काफी देर इस फतेहपुर तगा गांव में सर्च अभियान चला, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया गया, उससे पहले एक किराए के मकान से 360 किलो के करीबन जो है पहले विस्फोटक बरामद हुआ, कुछ हथियार बरामद हुए। और उसके बाद अब यहाँ दूसरे मकान से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद हुआ। तो कहीं ना कहीं लगातार जिस तरीके से पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, उससे कहीं ना कहीं अभी और बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। और साफ तौर पर आखिर कहां पर इस विस्फोटक को ले जाना था, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या मंशा उनकी रही होगी, किस तरीके से कहां पर वो विस्फोट करना चाहते थे और कहां से इसको लाया गया था, तमाम चीजें जांच के बाद शामिल साफ हो पाएंगी। और पुलिस भी इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने में लगी हुई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। बिल्कुल राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आपने जिस घर से विस्फोटक बरामद हुआ है वहां से आपने अभी ये तस्वीरें भी दिखाई कि क्या कुछ वहां पर किस तरीके से विस्फोटक कहां पर रखे गए थे। हालांकि अभी पुलिस ने उन सभी को जब्त कर लिया है, उनको लेकर भी गई जैसे कि आपने जानकारी दी है। और क्या कुछ जानकारियां आपको वहां पर मिल पाई राजेंद्र? किसी ने अभी हाल ही में खरीदा था, और उसके बाद ये बाहर के कोई लोग हैं जिन्होंने मकान खरीदा हुआ था, और उसके बाद यहाँ पर ये तमाम सामग्री जो है पहुंचाई गई होगी। तो कहीं ना कहीं इतने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक यहाँ पर लाया गया उसकी किसी को कानो कान तक खबर नहीं हुई। और अब
पुलिस ने यहाँ से जिस तरीके से विस्फोटक बरामद किया है और लगातार जो पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है उसके दौरान ये बड़े बड़े खुलासे यहाँ पर सामने हो रहे हैं। तो जांच का विषय है अभी, और भी पुलिस जो है, क्योंकि सुरक्षा कारणों के चलते पुलिस ने बहुत ज्यादा बातें आज पत्रकार वार्ता के दौरान जो है नहीं बताई थी और कई सुरक्षा कारणों से कई बातों से पर्दा नहीं उठाया था। तो लगातार जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर ने दावा किया था, तो आगे भी ये जांच जो है बढ़ेगी और ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और कहाँ इसकी कड़ी, कहाँ इसके तार जो है वो जुड़े हुए हैं, उन तमाम चीजों को खंगालने में पुलिस लगी हुई है। तो इसमें कहीं ना कहीं जो विस्फोटक पदार्थ है उसको लाने का काम किसने किया था, इसके अलावा इसको कहाँ पहुंचाया जाना था, कौन सी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में ये तमाम जो आतंकी लोग हैं वो लगे हुए थे, इन सभी सवालों के जवाब जो है पुलिस भी ढूंढने में लगी हुई है। और साथ ही अभी जिस तरीके से 2 जगह का खुलासा हो चुका है, तो आगे भी और कहाँ फरीदाबाद में विस्फोटक हो सकता है, इन तमाम चीजों की जानकारी भी सामने आ जाएगी जी। लेकिन राजेंद्र, अब इस पूरे मामले पर यह भी खुलासा हुआ है कि 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है अब तक। कोई जानकारी आपके पास इसको लेकर कि कौन कौन से वो 7 आरोपी हैं, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, कई प्रदेशों से इनको जो है पकड़ा गया है, तो कुल मिलाकर 7 लोग हो सकते हैं। लेकिन फरीदाबाद की बात करें तो यहाँ से जो डॉक्टर को पकड़ा गया था, उसके बाद कई लोगों को हिरासत में लिया गया, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद जब उनके पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ में होंगे तो उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से पुलिस जांच कर रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो बारीकियों से पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, तो उसमें बहुत सारे खुलासे होने भी बाकी हैं, क्योंकि तमाम चीजें हैं। और जिस तरीके से 2 मकान जो किराए पर लिए हुए थे और कहाँ इनकी सामग्री रखी हुई है, इस सुरक्षा के मद्देनजर ये तमाम चीजें पहले से नहीं खोली गई थी और लगातार पहले उन पर कार्रवाई की जा रही है। साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था कि सुरक्षा के मद्देनजर जो है अभी जो कार्रवाई है, पीछे की कार्रवाई है, उसको भी इसीलिए नहीं बताया गया था कि हालांकि जब गिरफ्तारी हुई थी पहले दिन, तो हमने उस समय भी पुलिस से बात की थी, तो पुलिस ने उस समय अपना पल्ला झाड़ लिया था। लेकिन आज पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ज्वाइंट ऑपरेशन जो है जेके पुलिस और हरियाणा पुलिस का ये चला था, जिसके दौरान ये बड़ी कार्रवाई उनके द्वारा की गई है और एक बड़े जो साजिश थी उसको नाकाम करने में पुलिस कामयाब रही है। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि पुलिस ने जिस तरीके से कहा है कि नाकामयाब उनके हमले को कर दिया है, तो जानकारी उनके पास पूरी है, लेकिन कहाँ विस्फोटक रखा है उस बात को लेकर पुलिस लगातार कार्रवाई करने में लगी हुई है। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आगामी दिनों में आगे जब जांच बढ़ेगी तो और भी खुलासे हो सकते हैं जी। बिल्कुल, जो डॉक्टर मुजम्मिल की जो गिरफ्तारी हुई है, मैं उसके बारे में जानकारी चाहूंगी राजेंद्र की। जो कमरा किराए पर लिया हुआ था, कब से वो कमरा किराए पर था, क्या वो वहां रहता था या फिर सिर्फ सामान रखने के लिए उस कमरे का इस्तेमाल किया जा रहा था, इन चीजों को लेकर कोई जानकारी आपके पास? देखिए, जहाँ दोनों जगह पर जो सामान बरामद किया गया वहाँ पर रहने का सिस्टम नहीं था। साफ तौर पर वहाँ पर केवल इस विस्फोटक सामग्री को रखने के लिए और एकांत में ये कमरे जो लिए गए थे। यहाँ की अगर बात करें जो दूसरा मकान है, तो ये भी बिल्कुल अलग थलग एक साइड में है और खेत उसके साइड में लगते हैं, तो वहाँ पर ये मकान था और इस मकान में वो विस्फोटक सामग्री रखी गई थी। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से चुनकर उस मकान को चुना गया था ताकि वहां पर किसी का ज्यादा आना जाना ना हो। और इसी तरीके से एकांत साइड में उस मकान को तलाशा गया और उसके बाद वहां पर वो विस्फोटक सामग्री उनकी तरफ से रखी गई होगी। और अब पुलिस ने जिस तरीके से इन मकानों से विस्फोटक पदार्थ जो बरामद किए हैं, उसके बाद अब आगे क्या कुछ खुलासा पुलिस करेगी ये देखने वाली बात होगी जी। ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए, लौटूंगे आपके पास। पुलिस ने फरीदाबाद से एक डॉक्टर मुजम्मिल हैं आरोपी, जिसको गिरफ्तार किया गया है। काफी विस्फोटक पदार्थ उससे बरामद किया गया है और ये वही कॉलेज है अल फलाह यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो कार्यरत था और इसी में जो है वो नौकरी कर रहा था पिछले काफी दिनों से। और करीब 10 दिन पहले
फरीदाबाद पुलिस और जम्मू कश्मीर की पुलिस ने संयुक्त छापेमारी करी थी, जिसके बाद यहाँ से उसको गिरफ्तार किया गया था। और बताया ये भी जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी डॉक्टर मुजम्मिल के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस उसको काफ़ी दिन से तलाश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी तलाश करते करते पुलिस उसको यहाँ से जो है खोजने में कामयाब हुई और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त छापेमारी में उसको यहाँ से गिरफ्तार किया गया। करीब 10 दिन पहले यहाँ से उसको पकड़ा गया था और अब 10 दिन तक उससे चली पूछताछ के बाद सामने आया कि उसने यहाँ पर विस्फोटक पदार्थ छुपा रखा है। और गद्यवश यहाँ से जब पुलिस उसको लेकर आई और उसकी निशानदेही पर यहाँ से कुछ दूरी पर मैं आपको दिखा दूं इधर की साइड में, तो यहाँ उसने एक कमरा जो है किराए पर लिया हुआ था आगे जाकर के, और उस कमरे में वो विस्फोटक पदार्थ छुपाया हुआ था। साथ ही जो 300 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ था और साथ एक वेपन मिला है, कारतूस जिंदा मिले हैं और बहुत सारा जो विस्फोटक सामग्री है वो यहाँ से बरामद की गई थी। पुलिस पूछताछ कर रही है कि आखिर इसके साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। उन तमाम पहलुओं पर पुलिस जो है बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो साजिश रची जा रही थी कहीं ना कहीं उसको पुलिस ने नाकाम कर दिया और आरोपी को धर दबोचा गया। आरोपी के साथ और कौन कौन शामिल हो सकते हैं, ये विस्फोटक सामग्री कहाँ ले जाई जानी थी और किन किन लोगों के द्वारा ले जाई जानी थी और ये विस्फोटक सामग्री यहाँ पर किस तरीके से पहुंची, इन तमाम पहलुओं पर पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। देखना यही होगा कि आगामी दिनों में जब और खुलासे होंगे तो क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। और राजेंद्र दहिया लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए, अंतर्राज्यीय अंतर्राष्ट्रीय आतंकी मॉडल का खुलासा किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो प्रेस नोट सामने आया था, साफ तौर पर ये चीजें समझ में आ रही हैं। क्या इन सभी के तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखे जा रहे हैं? क्या विदेशों में इसके तार जुड़े हैं? कोई जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, बिल्कुल सुरक्षा एजेंसी भी इस पर जो है लगातार काम कर रही होंगी और साफ तौर पर तमाम सुरक्षा के पहलुओं से इस पर पूरी नजर जो है उनकी भी होगी। और इन तमाम जो कड़ियां हैं, पहले यहाँ से उन तमाम चीजों को पुलिस एकत्रित करेगी, उसके बाद ये कड़ियां जोड़ी जाएंगी और आखिर कहाँ कहाँ से इनके तार जुड़े हुए थे, उन तमाम बातों का खुलासा भी आगामी दिनों में होता हुआ दिखाई देगा। और क्योंकि जितनी बड़े पैमाने पर विस्फोटक यहाँ से बरामद हुआ है, तो कोई ना कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये लोग लगे हुए थे। और यहाँ पर किन किन लोगों के संपर्क में डॉक्टर रहा होगा, उन तमाम चीजों को भी बारीकी से जांचा जा रहा है। साथ जिस तरीके से यहाँ फरीदाबाद के फतेहपुर तगा में एक मस्जिद में वो नमाज पढ़ने के लिए आता था, तो वहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं उन पहलुओं पर भी पुलिस ने बारीकी से जांच की है। और साथ ही अब फतेहपुर तगा गांव से ही उस जांच के दौरान इतना बड़ा जो खेत है विस्फोटक पदार्थ की, वो यहाँ से बरामद हुई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से क्योंकि दिल्ली एनसीआर का क्षेत्र है फरीदाबाद भी, और दिल्ली नजदीक है, साथ ही जो यात्रा यहाँ से निकली, आखिर क्या इनका टारगेट था, उस टारगेट को किस तरीके से अंजाम देना था, ये तमाम चीजों पर जो पुलिस बारीकी से जांच कर रही है, चाहे जम्मू कश्मीर की पुलिस हो या फिर हरियाणा की पुलिस हो। और तमाम आला अधिकारी भी इस नजर बनाए हुए हैं और बारीकी से इसकी जांच का आकलन भी कर रहे हैं। साथ ही देख रहे हैं कि कोई भी पहलू छूटे ना और बारीकी से इसकी जांच हो और जितने भी लोग इसमें शामिल हैं उनको जल्द से जल्द धर सके। तो लगातार पुलिस का अभियान और तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से 2 दिनों के अंदर भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ यहाँ से बरामद किया गया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो साजिश थी, पुलिस ने उसको नाकाम जो है एक तरह से कह सकते हैं कर दिया है। जी ठीक है राजेंद्र, आप बने रहिए, लौटूंगी आपके पास और जानकारी के लिए। हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था
और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था, जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मिल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई, और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है, जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि इट इज नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूंगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूंगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं, जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है डॉक्टर मुजम्मिल, एक अन्य की गिरफ्तारी JNDP पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। अभी क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है, अभी इसके अंदर आगे काम काफी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। तो राजेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजेंद्र, आपने सुना कि फरीदाबाद पुलिस की तरफ से क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां दी गई हैं। हालांकि इस चीज को काफी हाईलाइटेड किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए और जानकारियां साझा नहीं की जा सकती, और वाकई ये बेहद जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि अगर सारी जानकारियां इस तरीके से लीक होंगी तो आमतौर पर ये देखा जाएगा कि जो और भी लोगों के साथ जुड़े होंगे उन तक भी ये खबर पहुंचेगी। राजेंद्र, बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से पुलिस के जो कमिश्नर है उन्होंने भी कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर बहुत सारी जानकारियां अभी नहीं दी गई, और आगे आगे इसमें और बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसा दावा भी उनकी तरफ से किया गया है, क्योंकि ज्वाइंट ऑपरेशन लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो थ्योरी है वो साफ तौर पर यही है, क्योंकि पहले जब इसकी गिरफ्तारी हुई तो तब भी पुलिस ने इस बात की किसी को भनक नहीं लगने दी। हालांकि पत्रकार इनके पास फोन करते रहे, लेकिन इन्होंने साफ तौर पर पल्ला झाड़ लिया। तो वो एक कारण ये भी हो सकता है कि सुरक्षा के मद्देनजर वो तमाम जानकारियां इन्होंने छिपा ली, और पहले उससे पूछताछ की गई, और तमाम जो विस्फोटक पदार्थ था उसकी जानकारी उससे ली गई, और कहाँ कहाँ ये विस्फोटक पहुंचना था, ये तमाम चीजों के बारे में उससे बारीकी से जांच की गई। और अब भी उनकी तरफ से जब लगातार मीडिया में खबरें चलने लगी तो उसके बाद पुलिस कमिश्नर मीडिया के सामने आए, और उन्होंने जो फौरी तौर पर इसकी जानकारी उपलब्ध कराई कि हाँ, उन्होंने एक आतंकी घटनाओं से सम्मिलित होने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसको पहले भी मुकदमे दर्ज है, और यहाँ से विस्फोटक भी बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी उनका यही दावा है कि और बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। तो देखना यही होगा कि पुलिस का जो ज्वाइंट ऑपरेशन है अभी और कहाँ चलेगा, और इसमें क्या कुछ और सामने आ सकता है। जी। और राजेंद्र, किस तरीके से डॉक्टर आदिल को पकड़ा गया, और ये जो डॉक्टर मुजम्मिल का हम जिक्र कर रहे हैं, कैसे ये पूरा प्रोसेस चला है, इनको पकड़ा गया है, पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है इसको लेकर? क्योंकि जो डॉक्टर मुजम्मिल है वो यहाँ पर कार्यरत था अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर जब जम्मू कश्मीर पुलिस को उनका कोई सुराग लगा होगा या फरीदाबाद पुलिस को लगा होगा, आपस में इन्होंने बात की है, और उसके बाद यहाँ पर संयुक्त टीम की छापेमारी हुई, जिसके बाद उसको से पकड़ा गया। पकड़ने के बाद उसको यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाया गया, और उसके बाद उससे पूछताछ की गई। इसी बीच में सहारनपुर से भी एक दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि जब पूछताछ हुई हो उसी दौरान उस दूसरे व्यक्ति का भी नाम आया हो, और उसको भी वहां से पुलिस ने धर दबोचा हो। तो लगातार जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई जो चल रही है वो कहीं ना कहीं सतर्कता बरतते हुए पुलिस जो आगे की तरफ बढ़ रही है, ताकि कोई नुकसान भी ना हो और आरोपी भी सहज ही जो है पुलिस के चंगुल में फंस जाएं। और अगर बात ज्यादा फैलती तो हो सकता है कि जो आरोपियों पहले से सतर्क हो जाते और भागने में कामयाब हो सकते थे। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि और भी कुछ चीजों को ये अंजाम दे सकते थे। हालांकि इसको बड़ी कामयाबी कहा जाएगा पुलिस की कि जिस तरीके से जॉइंट ऑपरेशन चलाते हुए इनको पकड़ा गया है।
और राजेंद्र, अब किस तरीके की सिक्योरिटी जो है वो देखी जा रही है? मैं दिल्ली एनसीआर का भी जिक्र करूंगी क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली भी पास में है और पूरे दिल्ली एनसीआर में भी खतरा हो सकता है, या फिर हो सकता है कि और भी किसी राज्य से इनके साथ शामिल लोग हैं वो भी मिल सकते हैं। तो कैसे अभी अलर्ट देखा जा रहा है इन चीजों को लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं, जिस तरीके से जो सनातन यात्रा यहाँ से गुजरी उसमें करीब 2500 पुलिसकर्मी जो सुरक्षा व्यवस्था में तैनात किए गए, तो ये एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि एहतियात के तौर पर पुलिस पहले से सतर्क यहाँ पर नजर आ रही थी। और अभी भी जगह जगह जिस तरीके से तलाशी अभियान जो चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, क्योंकि अब जिस तरीके से पूरे मीडिया में ये बात सामने आ गई है, तो उन्होंने भी ये बात कही है पुलिस कमिश्नर कि सुरक्षा की दृष्टि से अभी तमाम कई बातों से पर्दा नहीं उठाया जा सकता है। तो हो सकता है कि किसी वारदात को अंजाम ना दे दें तो लोगों को कोई नुकसान ना हो, इसीलिए लगातार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन जारी है और इन तमाम लोगों को जो लोग इसमें शामिल होंगे उन तक पुलिस पहुंचने का प्रयास कर रही है। और साथ ही जो विस्फोटक पदार्थ है उसको भी पुलिस अपने कब्जे में साथ साथ लेती हुई दिखाई दे रही है। और बिल्कुल राजेंद्र, जिन 7 आरोपियों का आप जिक्र कर रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जिनमें इन 2 लोगों का जिक्र किया जा रहा है, डॉक्टर आदिल और ये डॉक्टर मुजम्मिल, इन दोनों का भी जिक्र इसमें किया जा रहा है। बाकी के जो आरोपी हैं जिनको पकड़ा गया है उनके बारे में आपको कोई जानकारी मिल पाई, या फिर कल जो गुजरात में 3 लोगों को पकड़ा गया था, या वही उसमें शामिल है, या अलग से किसी और के बारे में कोई जानकारी दी गई है पुलिस की तरफ से? देखिए, फरीदाबाद की अगर बात करें तो केवल जो डॉक्टर को यहाँ से पकड़ा गया है उसी के बारे में उन्होंने जानकारी दी है, और लोग कहाँ से पकड़े गए हैं इस बात की उनकी तरफ से कोई भी जानकारी साझा नहीं की गई। और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये अगर कोई भी पकड़ा गया है तो वहाँ की पुलिस ही इस बात को बता सकती है, क्योंकि हम फरीदाबाद से तो फरीदाबाद में जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पर उपलब्ध कराई। और साथ ही जिस तरीके से जो लोग इसमें शामिल है उन तक भी पहुंचने की बात पुलिस की तरफ से की गई है कि आखिर कहाँ कहाँ ये वारदात को अंजाम दे सकते थे, कितने बड़े पैमाने पर जो विस्फोटक यहाँ लाया गया वो किसके माध्यम से यहाँ तक पहुंचा, कौन लोग पहुंचाने वाले हैं, कौन लोग उसको आगे सप्लाई करने वाले थे, क्या कुछ इनकी मंसूबा था, उन तमाम चीजों पर जांच होगी और जांच के बाद ही तमाम जो बातें हैं वो साफ हो पाएंगी। बिल्कुल राजेंद्र, और दोहज गांव से मैं पूछना चाहूंगी, वहां से क्या कुछ जानकारियां मिल पाई हैं अब तक? देखिए, दोहज गांव के समीप अल्फला कॉलेज और उसके पास में ही जो एक मकान था जो उसने किराए पर लिया हुआ था कमरा, और वहां पर 360 किलोग्राम के करीबन जो वो बरामद हुआ था, कुछ हथियार बरामद हुए थे। लेकिन दूसरा जो मकान लिया गया वो फतेहपुर तगा गांव के कोने पर लिया गया, जो बिल्कुल गांव से थोड़ा सा बिल्कुल कोने पर है, और उसके साइड में खेत लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से 2 मकानों में विस्फोटक सामग्री रखी गई और जांच जब आगे बढ़ रही है तो हो सकता है कहीं और भी विस्फोटक सामग्री जो मिल सकती है, लेकिन पुलिस का जो जॉइंट ऑपरेशन है वो अभी रुका नहीं है। और साफ तौर पर पुलिस कमिश्नर ने दावा किया था कि जो जॉइंट ऑपरेशन है वो लगातार जारी है और भी बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़े खुलासे होने की उम्मीद है अभी, क्योंकि जिस तरीके से एक एक करके और भी कई सारी चीजें सामने आ रही हैं, और लग रहा है कि राजेंद्र काफी लंबा ये जॉइंट ऑपरेशन चलने वाला है। साफ तौर पर कहा जा सकता है जिस तरीके से जम्मू कश्मीर पुलिस की यहाँ पर डेरा डाले हुए है, तो जो आरोपी है उससे पूरी जानकारियां निकाली जा रही हैं। साफ तौर पर जो भी उसके पास जानकारी है और उस जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस जो करती है। तो हो सकता है पहले उससे जानकारी ली गई और उसी के निशानदेही पर पहले एक मकान में छापेमारी की और अब दूसरे में की गई। तो लगातार जिस तरीके से पुलिस एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है और विस्फोटक पदार्थ जहाँ से बरामद किए जा रहे हैं, तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस लगातार जो संयुक्त छापेमारी कर रही है, उससे कहीं ना कहीं जो विस्फोटक है वो बरामद उनकी तरफ से किया गया और एक बड़ी घटना जो कि होने वाली थी और साथ ही उसको अंजाम देने की फिराक में ये लोग लगे हुए थे, उसको उन्होंने नाकाम करने में पूरा का पूरा जो अपना जोर है वो लगा दिया। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।